good morning dear student. So in today's class we are going to start with the organic chemistry. हम समझते हैं बेटा IUPAC, व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC? ये एक ब्रांच है जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम देने का काम करती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज आपको कोई न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला तो उसका नाम देने के लिए हम इस IUPAC जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इनके पास जाते हैं और ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम IUPAC के थ्रू ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। उसी के आगे प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। ये तीन चीज़ों से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, उसको हम IUPAC नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए प्रीफिक्स को पहले हम समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के देखिए दो पार्ट है, एक सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी में सपोज 2 डिग्री का टर्सरी है या 1 डिग्री का टर्सरी है। अगर 2 डिग्री है, सेकेंडरी इज 2 डिग्री, प्राइमरी इज 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या आएंगे, आपके ब्रांचेस हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स हो सकते हैं। प्राइमरी में साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स हो सकते हैं जो साइकिल में के तरीके जैसे बेंजीन वंजीन है, तो इनको। अब आप देखिए इसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट से हम क्या समझते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन ब्रांच। जो मेन ब्रांच है, जैसे कि हमने बोला पेंटेन, पेंट, व्हाट इज पेंट? पेंट इज द मेन ब्रांच, 5 का कार्बन का चेन। तो मेन ब्रांच में जो आपके कार्बन के कंपाउंड हैं उनको हम कहते हैं वर्ड रूट, ठीक है। देन लास्ट में हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स पहले जो आएगा, वर्ड रूट मिडिल में होगा, सफिक्स एट द लास्ट ऑफ द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सफिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी। प्रीफिक्स में जब बात करते हैं तो पहले सेकेंडरी आता है देन प्राइमरी। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रीफिक्स फर्स्ट कम सेकेंडरी देन कम्स प्राइमरी, एंड इन सफिक्स फर्स्ट कम प्राइमरी देन कम्स द सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री। 1 डिग्री में हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। यहाँ से हम पता कर लेंगे सफिक्स में। देन सेकेंडरी जो 2 डिग्री के होंगे तो यहाँ से हम उनके फंक्शनल ग्रुप की जानकारी जो होती है उसको पता करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है एक्चुअल में उस पूरे IUPAC करते समय उस कंपाउंड का, जब हम लोग नेम दे रहे होंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होगी। प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है। यहाँ पे पहले सेकेंडरी आता है देन प्राइमरी आता है, यहाँ पहले प्राइमरी आता है देन सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी में ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो मेन ब्रांच से इंटरलिंक्ड होते हैं उनको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बोलते हैं। प्राइमरी का यहाँ पे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इस तरीके के कुछ होंगे कंपाउंड, तो उनको आप प्राइमरी में डाल देंगे। मेन तो ये होगा ही, मिथिल, प्रोब्यूट, हेक्सपेंटॉप, नॉन डेक, इस तरीके करके ये हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स के प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे आपके, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप है। जब आपने ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली तो उसके बाद अब इस चीज़ को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ नेम आ गया, किसी कार्बन कंपाउंड का नेम देना है तो कैसे आप उसको नेम देंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, ये देखिए यहाँ से। देन साइक्लो हो सकता है या नंबर ऑफ कार्बन, ये तो वर्ड रूट से आएगा, आपको पता ही है। टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन, जिसको कि हम 1 डिग्री का सफिक्स बोले, इसको 2 डिग्री का सफिक्स। अब हम यहीं से नेम देखें, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4 है एंड ये आपका 5 है। टोटल 5 पार्ट्स हुए, तो 5 पार्ट से ही हम पूरा, कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, अगर ये 5 पार्ट आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको उसका नाम कर लेंगे। देखिए दिस इज़ योर 1, ये वाला 1 है, ये सेकेंडरी। प्राइमरी इज 2, दिस इज़ योर 3rd, दिस इज़ योर 4th एंड दिस इज़ योर 5th। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उसको हम फर्स्ट बोल दिए। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो होंगे उसको हमने सेकंड बोल दिया। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कितने थे, ये तो मेन रूट वर्ड होगा, 3rd बोल दिया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन, उसको मैंने 4th बोल दिया। फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसको 5th। मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसको कि हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स बोला था वो आया, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ
कार्बन कार्बन के लिए 1 डिग्री सफिक्स एंड फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हम पता करेंगे यहाँ पे। देन सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या एक्चुअल में, दे आर ब्रांचेस। ये ब्रांचेस होते हैं, मतलब मेन कार्बन से इंटरलिंक होकर अप साइड डाउन साइड एक ब्रांच निकली होगी, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जो कि मेन ब्रांच का या मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। लाइक सब्स्टिट्यूशन में एक हैलोजेंस ग्रुप होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या हैं, हैलोजन ग्रुप्स। और क्या होता है, नाइट्रोसो एन डबल बॉन्डो से, N3 अजीडो, R एल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ होता है, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, OCH3 मेथॉक्सी बोलते हैं, OC2H5 एथॉक्सी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर सिंगल कार्बन का होगा कोई कंपाउंड तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट। ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है ताकि हमारा वीडियो जल्दी कंप्लीट हो सके और शॉर्ट में रहे। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 कार्बन का अगर कोई चेन का कंपाउंड है तो उसको हम डेक कहते हैं। 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक। तो ये नेमिंग करने के लिए हमारे यूज़ होंगे कि अगर 3 कार्बन का है और सिंगल बॉन्ड का कोई कंपाउंड आपको मिल रहा है कार्बन का, तो प्रॉप एन बनेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सब है। नाउ कमिंग टू द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करते समय कोई कार्बन का कंपाउंड या आपको कोई स्ट्रक्चर मिला तो उसको कैसे आप करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। कार्बन कार्बन चेन की सबसे लंबी जो होगी चेन, उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है। लाइक ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर स्ट्रेट चले यहाँ से ऐसे तो 7 कार्बन की क्या आ रही है चेन, 7 आ रहा है। 7 मीन्स हेप्ट आ रहा है। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है सब तो हेप्टेन होगा। बट एक और तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है। अगर ऐसे चले तो लॉन्गेस्ट चेन हमको यहाँ से मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 कार्बन की चेन मिल रही है, मीन्स 8 हमारा राइट है, 7 हमारा रॉन्ग सीक्वेंस है। तो 8 को हम लेके चलेंगे और इसका अगर हमें नेम करना हो तो 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ऑक्ट एन। पहला रूल समझ में आ गया, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें फाइंड आउट करना है। कमिंग टू द सेकेंड रूल। अब सेकेंड में देखिए, हो सकता है ऐसा कि ये कार्बन का कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर लीजिए 1 2 3 4 5। मतलब कहीं से भी हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। लेफ्ट करिए, राइट करिए, टॉप करिए, बॉटम से करिए, हर जगह से 5 कार्बन की नंबरिंग आ रही है, मीन्स 5 कार्बन की चेन आ रही है। अब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल हम स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से, टॉप बॉटम। तो इस समय एक रूल यहाँ पे याद करना है, इफ़ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आर देयर, 2 या 2 से अधिक कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का पोजीशन आ रहा हो तो सेलेक्ट द वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके पास चली जाए। चलिए इसको रब कर देते हैं हम। देखिए हमने कौन सी सेलेक्ट कर ली, हमने कहा कि हम ये वाली ब्रांच को ले लेते हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया। अब आप यहाँ से देखिए तो ये क्या है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा, इथाइल। मिथाइल और इथाइल आपके ब्रांचेस बन गई और ये आपका कार्बन का पूरा एक कंपाउंड बन गया। तो आप इसका नाम ईजिली दे सकते हो। इस चीज़ को आपको याद करना है, नोट करके इसको प्लीज़ लिख लीजिए अच्छे से। देन थर्ड आते हैं हम। फर्स्ट देख लिया सबसे लंबी चेन, सेकंड देख लिया अगर हर साइड से काउंटिंग करने पे सेम ही आ रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ, तो हम उसको लेंगे जहाँ पे सबसे मतलब जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आ जाए और बाहर जो बचे उसको हम बाद में मिथित प्रोप या जैसा भी होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड आते हैं हम, सपोज इस तरीके की आपके पास एक ब्रांचेस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसका जो लोकेंट है वो कितना बड़ा जा रहा है। थर्ड में CH3 क्या लिखा है, एक यहाँ पे आपका
1 2 3, ये 4th नंबर पे है, यहाँ पे CH3 लगा है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 4 पे मिथाइल लगा, हम क्या नाम लिख सकते हैं, 4 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मिथिक प्रोब्यूटेंट हेक्स, 4 मिथाइल हेक्सेन। गुड, आ गया नाम। ये तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ने किया। अब एक स्टूडेंट था, वो बहुत क्लेवर था, उसने कहा सर हम लेफ़्ट टू राइट, इस साइड हम नहीं जाएंगे, हम इस साइड से काउंटिंग करना है। तो हमने बोला वेरी गुड, ऑल द स्टूडेंट्स, हम सबके स्टूडेंट का जो आंसर है लेंगे। तो उसने कहा सर 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग इस तरीके हुई। उसका 3rd नंबर पे CH3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो जब उसका आंसर आया तो आया 3 मिथाइल हेक्सेन। देखिए डिफरेंस आ गया। अब आप खुद सोचिए 3 पहले आता है या 4, और अगर 3 पहले आता है तो ये करेक्ट है, ये वाला सीक्वेंस रॉन्ग है। 3rd रूल यही था कि ब्रांच जो है मस्ट गेट द लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या लोएस्ट नंबर। तो 3 मिथाइल हेक्सेन ये ज़्यादा करेक्ट ऑर्डर है, 4 मिथाइल हेक्सेन रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा बना 3rd रूल। क्लियर है सबको? तो नंबरिंग हम उस साइड से लेंगे कि जिस साइड जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या लोकेंट ग्रुप है, या हमारी नंबरिंग जो है वो सबसे लीस्ट नंबर पे है। ओके, रब कर दें इसको। अब इसके बाद हम 4th देखते हैं। देखिए 4th में क्या है, लोएस्ट सम रूल। सम जो होना चाहिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट का, वो सबसे कम आना चाहिए। चलिए फिर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए इसका नाम देते हैं। ये देखिए 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। ये कौन से हैं लिख दे रहे हैं हम, दीज आर मिथाइल ग्रुप। नाम देंगे तो 2 पे है ना, तो हमने लिखा 2, देन 5 पे है, 5 एंड 5, इट्स ओके, 5 5 10 2 12 आ गई काउंटिंग में। सेकंड स्टूडेंट क्लेवर वाला, अब उसने कहा सर हम इधर से करेंगे, इट्स ओके, करने दीजिए। 1 2 4 5 6, नंबरिंग 2 2 2 2, एंड एट द लास्ट एक आया 5 पे, तो 5 6 7 8 9 9 आया। देखिए क्लेवर स्टूडेंट ने क्या किया, नंबरिंग जो थी लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग निकाल दी, सबसे छोटा नंबर जो आएगा वही करेक्ट होगा। तो 9 ज़्यादा अच्छा है ये हमारे लिए, तो ये ऊपर वाला आप रब कर दीजिए। अब हम लोग अपनी नंबरिंग जो करेंगे नीचे के अकॉर्डिंग, यहाँ से ये वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा 2 2 आया ना। आप देखिए 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 2 5। कितनी बार मिथाइल ग्रुप लगे, 1 2 3 टाइम्स, तो ट्राई 2 2 5 ट्राई मिथाइल, क्या है ये 2 2 2 2 5 ट्राई मिथाइल, और 6 का है तो हेक्सेन। समझ में आ रहा है, ये होगा इसका नेम। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हमारा नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट मस्ट ऑलवेज बी अल्फ़ाबेटिकली। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का आप नेम करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर होना चाहिए, जैसे A B C D E नहीं होता है, तो A पहले आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, हम नाम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 5 पे क्लोरो आ रहा है। क्लियर है? तो हम इसका लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो मिथिक प्रोब्यूटेंट पेंटेन। अब 5 to 7 हो रहा है, अभी हमको लीस्ट नंबर भी लाना है और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी चेक करना है। तो हमने कहा अब यहाँ से चेक कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक, तो जब ऐसे 5 आया तो 4th नंबर पे ब्रोमो आ रहा है। ओके, 4 ब्रोमो, ब्रोमो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और पेंट एन, 2 और 5 7 आ रही थी टोटल, 4 1 5। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। लोएस्ट सम रूल भी फॉलो हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, B पहले आ रहा है, देन C आ रहा है। ऊपर क्या था देखिए, लोएस्ट सम रूल भी ब्रेक कर रहा था, दिख रहा है 2 और 5 7, यहाँ 5। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कराना था एंड लोएस्ट सम रूल को भी हमें देखना था।
सिक्स्थ हमारा आता है रूल को फॉलो करते समय, ये जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे डाई और ट्राई को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ट्राई आया ना, इस ट्राई को हम पहले नहीं लिख देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 ब्रोमो होता तो 444 ट्राई ब्रोमो नहीं, पहले बी आएगा देन, ठीक। तो वो चीज़ है सिक्स्थ में। यहाँ पे जो है हमारा काउंटिंग जो है वो मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी गेट द लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसके पहले जो हमने किया था 4 क्लोरो 1 ब्रोमो पेंटेन वाले के केस में हमने 1 क्लोरो देखिए यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1 के सबसे पास है और यहीं से सबसे लीस्ट नंबर मुझे मिला था। इधर से कर रहे थे तो दिख रहा था ना 1 2 2 3 4 5 2 एंड 5 आ रहा था, इसीलिए क्लोरो के साइड से ही हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी और यहाँ से हमारा ये आंसर ये जो आया करेक्ट आया। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज टाई, हो सकता है कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट फर्स्ट पे ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पे क्या होगा, व्हेन देयर इज टाई ऑन द फर्स्ट पोजीशन देन, अब आप देख रहे हैं हमें लीस्ट नंबर भी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी चाहिए, तो ब्रोमीन पहले आता है। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो से ही हमने ये काउंटिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये हमारा रिजल्ट सही है।